दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता में विश्व स्तर पर अपना लोहा मना रहे हैं। चाहे पैरा ओलंपिक में मेडलों की बात की जाए तो गोल्ड लाने में भारत के कई दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो आगे रहे हैं। और उसी की तर्ज पर दिव्यांगों को हौसला देने के लिए बालोतरा में भी जिला स्तरीय दिव्यांग एथलीट प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और उसका आज शुभारंभ हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम जो दिव्यांग खिलाड़ी बैठे हैं, ये विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और भाग लेने के साथ साथ में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनाएंगे। क्योंकि दिव्यांग की बात की जाती है तो वे समाज की उस वर्ग से आते हैं जिनको कई प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी खेल प्रतिभाओं खेल कौशल के जरिए आगे अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ खिलाड़ी भी है जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू देवासी। पप्पू देवसी, कहाँ से आप? मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से। पहले भी कोई खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया? किस खेल में आप है? मैं पैरा स्विमिंग में हूँ और मेरा नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। अभी 2024 में ही मेरा हुआ था पणजी गोवा में, उसमें मेरा मेडलिस्ट है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक दिव्यांग होने के बाद? बहुत सारी अब दुविधाओं तो आपको क्या बताए, सामान्य वर्ग से उनको तो अपन के कर भी नहीं, मुकाबला कर भी नहीं सकते। बाकी ये है कि ठान ले तो जीत है, वरना तो अपन मान ले कि भाई हार है तो वो हार ही है। बाकी अपन जो करेंगे वो मतलब ऐसे दृढ़ संकल्प लेके करेंगे तो मतलब अपन सब कुछ कर सकते हैं। सामान्य के वर्ग से ये दिव्यांगता बहुत आगे है। आज यहाँ पर आए हैं, खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए आए हैं। जी, मैं मतलब यही चाहती हूँ कि भाई मैं आज एक नेशनल तक पहुंची हूँ, तो मेरा भी मानना है कि जो आगे आने वाली है उनको सबको यही है कि भाई आप स्पोर्ट्स में जुड़े और स्पोर्ट्स को मतलब वो आगे खेलते रहे आप। आगे खेलते रहे। कुछ और खिलाड़ी सीता जी, आपको पहले भी देखा, आप नेशनल पे खेले हैं। किस तरीके से मतलब एक चुनौतियों भरा एक होता है ये आपका ये सफर? हाँ, मेरे लिए पहले तो सर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई थी सामने, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये बंदी कुछ भी कर सकती है, तो आज मेरे को पूरे परिवार, मेरे मतलब समाज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और ख़ास तौर से मेरे कोच सर हैं शेराराम जी परियार साहब, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और 2021 से मैं स्विमिंग कर रही हूँ और इंटरनेशनल भी मैं खेल चुकी हूँ, वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ मैं। किस तरीके से ये आयोजन हो रहे हैं जो निचले स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की ग्रास रूट पे जो प्रतिभाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको किस तरीके से रास्ता मिलना चाहिए? और आज जिस तरीके का आयोजन हो रहा है इसको लेकर क्या कहोगे? ये गौतम जी ने आयोजन करवाया, ये बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारे जैसे देखे तो बाड़मेर जिले के लोग बहुत बहुत ज्यादा कम होते हैं। और जितना हो सके मैं तो बोलती हूँ खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, दिव्यांग लोग, और ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग लोग आगे बढ़े। क्या इसमें फील्ड में स्कोप क्या है दिव्यांगों के लिए? स्कोप तो सरकार ने बहुत अच्छा रखा है। जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको डायरेक्ट आउट ऑफ टाउन पॉलिसी के तहत जॉब दी जाती है और मेडल मनी भी, प्राइज भी होती है उसकी, मेडल मनी। अच्छा, मतलब स्कोप खूब है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ और खिलाड़ी है उनसे भी जानेंगे, क्योंकि सबसे अहम बात है कि सबसे डिफिकल्ट होता है ये सफर। क्या नाम है आपका वैसे? मोहन सिंह है मेरा नाम। कहाँ से है मोहन सिंह जी? जोधपुर से। आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसको लेकर क्या कहोगे और आप किस फील्ड से हैं? जी, मैं पैरा स्विमिंग से हूँ और अभी हाल ही में नेशनल गोवा में हुआ था और अभी जिसमें मैं पार्टिसिपेशन रहा हूँ। और अभी हाल ही में जोधपुर जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोच शेराराम जी परियार, उनके द्वारा यहाँ जोधपुर में प्रशिक्षण करवाया जाता है जो पैरा स्विमिंग का, वो अभी हाल ही में उसी में तैयारी कर रहा हूँ और आगे के लिए। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस आपके इस वर्ग को? चुनौतियाँ तो हर चीज़ का चुनौती होती है, सुबह उठते हैं शाम तक चुनौती रहती है हमारे साथ में, तो ये है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनौतियों को पार करते हुए उच्च स्तर पर पहुंचने की ख्वाहिश इन दिव्यांग साथियों की। आप कहाँ से हैं मैडम? जोधपुर से। आज इस प्रतियोगिता में किस तरीके से मोटिवेशन करने के लिए पहुंचे? बहुत अच्छा मोटिवेशन, और मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ भाला फेंक उसमें, तो भाला फेंक। अच्छा, भाला फेंक में किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती है? क्योंकि सबसे पहले तो चुनौती आपके शरीर से भी है। तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलों से, हर चीज से बहुत कठिनाइयाँ आती है। और वैसे मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं
फ्रेशर हूँ। मैंने अभी अभी इस गेम में पार्टिसिपेट किया है, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। और क्योंकि इस महिला होने के नाते और दिव्यांग होने के नाते अपनी और बहनों को क्या कहना चाहोगे जो इस आपके तरह ही दिव्यांग है? नहीं, हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए ना। भगवान ने जो जीवन दिया है उसी के अनुसार और बहुत कुछ है, तो हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए। हार तो कभी माननी नहीं चाहिए। बड़ा हौसला है। क्या कहोगे आप? आपका क्या नाम है? भोमाराम प्रजापत। भोम जी क्या कहाँ से हैं? मैं सेडवा बॉर्डर बाड़मेर के बॉर्डर एरिया से हूँ और मैं भी यहाँ पैरा एथलेटिक्स गेम में भाग लेने आया हूँ। मुझे यहाँ कर अच्छा लगा और इस गेम में भाग लेने से हमको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है। हमारे हेल्थ अच्छा होगा, हमारे रोजगार संबंधित भी अवसर मिलेगा और हमारी हमें अंदर कितनी योग्यता है उस योग्यता का आज पता चलेगा कि कंपटीशन लड़ करके हमको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है और हमको ऐसे गेम में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। पहले हमको इतनी सूचना नहीं थी, अब आप मल्टीमीडिया के माध्यम से हमको सूचना मिली। इन सूचना को देख करके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहले भी ऐसे आयोजन हुए, कभी भाग लिया? पहले इतनी हम तक सूचना नहीं पहुंच पाती थी। हम क्या है बॉर्डर गांव में रहते हैं तो हमको इतना पहले नॉलेज नहीं था। अब धीरे धीरे देख रहे हैं तो किसकी नौकरियां भी लग रही है, किसका बड़े बड़े स्तरों में नाम आ रहे हैं, तो फिर हमने सोचा हमारा भी हमको भी भाग लेना चाहिए। उनको देख करके हमने सबक लेकर करके हमने भी आगे आने का प्रयास किया है और ये सब मतलब सरकार की वजह से और मीडिया आज का जो टेक्निकल जमाने के वजह से ये गांव-गांव तक सूचना पहुंच रही है और इसमें सारे प्रतिभागी जो ही सूचना मिलती है तो एक दूसरे को आगे आने के प्रयास करते हैं। और हम आप भाई मेरे सभी दिव्यांग साथियों से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहना चाहिए, हमको भाग अवश्य लेना चाहिए। जीत आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य जीत हमको मिलेगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीत अवश्य मिलेगी, इसी को लेकर भोमाराम जी यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। गौतम जी बड़ा अच्छा आयोजन रखा है, सारे क्षेत्र के दिव्यांग भाई आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया और सारे बालोतरा जिला के मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन ऐसी प्रतियोगिताओं का सहयोग करने के लिए शासन और प्रशासन का, कि दिव्यांगों के लिए पहली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। पहले हमने आदर्श स्कूल में 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल करवाई थी। अभी हमें आशा है कि यहाँ से अभी 10 खिलाड़ी नेशनल और स्टेट गए। आगे आने वाले भविष्य में 1 साल 2 साल में हम सोच रहे हैं कि बाड़मेर और बड़ोदरा जिले का, पूरे जोधपुर संभाग का कम से कम 60 से 70 तो प्रतिभागी है, उसमें भाग लेंगे नेशनल स्टेट में, तो इंटरनेशनल भी जाएंगे। तो अपने ये सौभाग्य की बात है, बड़ोदरा जिले का नाम रोशन होगा। इसी के तहत हम फेडरेशन ऑफ दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी इंडिया प्लस विशेष योगीजन कल्याण विकास संस्थान जो लोकल अपने समाज सेवी संस्थाएं कार्य करती हैं, उनके सहयोग से ये प्रतियोगिता का आयोजन आज जसोल SN बोरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामान्य खेल ग्राउंड में आयोजित करवा रहे हैं। इसके लिए समाज यहाँ के गणमान्य नागरिकों, प्रधान साहब, सरपंच साहब का और स्थानीय जिला कलेक्टर महोदय का और जमात मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन सी प्रतियोगिता होने जा रही है? इसमें जो पैरा एथलेटिक्स का जो है घोड़ा, भाला, तस्तरी, 100 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस है ये, और प्लस सिटिंग वॉलीबॉल का है जो बैठ के दिव्यांग वॉलीबॉल खेलते हैं। देश में स्पोर्ट का बहुत स्कोप चल रहा है, दिव्यांगों को ट्रेन अप नौकरी भी देते हैं और कुछ आर्थिक पुरस्कार भी हैं। इसी के लिए सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। जो दिव्यांगों के लिए बहुत विशेष ध्यान दे रही है सरकार, दिव्यांगों के लिए विशेष ध्यान दे रही है और उसी की तर्ज पर यहाँ की संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों को आगे प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। और ये खेलकूद प्रतियोगिता बालोतरा ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए एक सुनहरा भविष्य इन दिव्यांगों के लिए तय करेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।